कई दिनों से देश भर के अंदर मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जब प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठा तो इसका हंगामा पूरे देश भर के अंदर हुआ। कई राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्यों के अंदर मंदिरों के अंदर मिलने वाले प्रसाद को लेकर के कमेटियों का गठन कर दिया गया। उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटियां तय कर दी गई और इसी को लेकर के राजस्थान की सरकार ने भी इस पर त्वरित कार्रवाई की और बकायदा एक जांच दल इस पर बिठा दिया गया जो कि राजस्थान के बड़े मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगा। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई राजस्थान सरकार के द्वारा और ऐसे में अब मिलावटखोरी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने भी इस दौरान बड़ी कार्रवाई की है। गणेश मंदिर परिसर में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर 800 किलो फफूंद लगे हुए लड्डुओं को नष्ट कराया गया। विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने गणेश मंदिर स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गौतम मिष्ठान भंडार से 70 किलो, गौतम मिष्ठान भंडार नारायण गौतम से 30 किलो, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार कुलदीप गौतम के गोदाम पर 540 किलो, दुकान पर 10 किलो, महेश गौतम की दुकान पर 50 किलो और तमाम इसी तरीके से कई दुकानें ऐसी पाई गई जहां पर जो उन मिठाई की दुकानों पर 30-30 किलो तक, कई 100 किलो तक जो लड्डू थे वो वहां से फफूंद लगे हुए बरामद किए गए। अब बंद मिले गोदामों को सील कर दिया गया है और मिठाई की दुकानों के गोदामों में भारी मात्रा में फफूंद लगे हुए लड्डुओं को भी सीज किया गया है। तो यानी कि ये आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। अस्पतालों के जिस तरीके से लोग बीमार होकर के अस्पतालों तक भी पहुंचे हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। लेकिन मंदिरों के अंदर जब ये ऐसे प्रसाद मिलने में उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठता है तो लोगों की आस्था को चोट भी पहुंचती है और इसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग, जैसा कि बताया भी था कि इस दौरान वो जो है वो सवाल उठाते हैं और बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई है। अब चलिए जरा इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में जो एक्शन हुआ उसको जरा समझते भी हैं। राजस्थान में अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग से पंकज ओझा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बड़ा मसला है, देश भर के अंदर बड़ी चर्चाएं हैं। राजस्थान में भी इसको लेकर के बड़ी चर्चा थी और सरकार ने जैसा कि निर्देश भी दिया था कि इसमें जो बड़े मंदिर हैं वहां पर मिलने वाले प्रसादों की जांच होनी चाहिए और बाकायदा उसी आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। सर, सबसे पहले जब आज कार्रवाई की गई तो उसमें क्या सामने आया? ये कल की कार्रवाई है। तो ये सूचना हमारे वहाँ जो सीएमएचओ साहबान थे उनको पता लगा कि गणेश जी का मेला तो सितंबर में 6 तारीख के आसपास ही जा चुका, परंतु अभी तक भी जो इस तरह के जो लड्डू थे जो सूख गए थे और सारे बेचे जा रहे थे, उन्होंने अपने जांच दल का गठन करके और जो इस तरह के लड्डू थे बासी हुए थे और 2006 का जो एक था उसके शेड्यूल 4 के अनुसार उन्होंने जाकर के मौके पे ये नष्ट कर दिया। अच्छा पंकज सर, ये जानकारी कैसे मिली? और ये तो अमूमन सामने ही होता है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है कि मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर के जाते हैं और उसको तो मतलब पहले सिर पर लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। अब उसमें बड़ी गुणवत्ता को लेकर के सवाल हो जाता है तो बड़ा संकट है। ये जिम्मेदारी केवल व्यापारी या दुकानदार की नहीं, ये जिम्मेदारी उस उपभोक्ता की भी है जो सामान लेने के पहले ना तो हाथ में लेकर के देख रहा है, न सूंघ के देख रहा है। अगर कोई दबा करके भी देखता तो उसको पता लग जाता है कि ये सख्त हो गया, न जाने कब बने होंगे। अगर वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते लेने के पहले, उन्हें अच्छे से पता लग जाता है कि ये खराब है। हमारे पास तो सूचना आई थी और उस सूचना पे ये कार्रवाई की गई है और इतनी बड़ी ये पकड़ी गई है। अभी भी कई सारे इनपुट्स हैं। तो बेसिकली मंदिर प्रशासन का तो काम है नहीं, मंदिर तो अपने रिनोवेशन के कार्य के लिए वहाँ बंद है, लेकिन बाहर जो व्यापारी हैं जिनसे श्रद्धालु खरीदते हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। अच्छा सर, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, हालांकि कुछ तस्वीर सामने आई हैं, उसके ज़रिए पता भी चल रहा है कि कैसे वहाँ पर टीम पहुँचती है और किस स्थिति में वहाँ पर चीज़ें थीं। थोड़ा सा बताएंगे आप, जब आपने देखा वहाँ पर क्या क्या कमियाँ वहाँ पर दिखाई दी थी? फफूंद लगे हुए लड्डू वहाँ पर मिले, क्या क्या और चीज़ें थी सर? मैं स्वयं तो वहाँ नहीं गया था। हमारे जो वहाँ लोकल सीएमएचओ साहब हैं सवाई माधोपुर के, वो और उनकी टीम गई थी तो उन्होंने पाया कि फफूंद भी लगी हुई थी, सूखे हुए भी थे, वासी भी हो गए थे। वो सारा देख करके उन्होंने मौके पर ही फिर उसे नष्ट कराना जरूरी से। अच्छा, लेकिन इनपुट है अभी आसपास में और भी हैं इस तरह के हो सकते हैं, उन्हें भी अभियान चला करके नष्ट कराएंगे। अच्छा, अभी अभी कुछ और जगह भी हैं, जैसा आप कह भी रहे हैं कि आगे और जांच ये की जाएगी तो नहीं, जहाँ ये कार्रवाई हुई वहां पर भी इनपुट है कि अभी और भी है।
हाँ, उसको भी नष्ट कर। ठीक है। अच्छा, ये अभियान क्या यहीं तक सीमित है या आगे और तेजी के साथ चलेगा अभी और? माननीय मुख्यमंत्री रजनलाल जी ने ये अभियान शुरू किया है, शुद्ध आहार मिलावट पर बात। हम्म। और उनका निर्देश हमें जो प्राप्त है वो ये है कि सख्ती से ये कार्रवाई की जाए, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और लगातार न सिर्फ त्योहारों पे पूरे साल ये किया जाना है, ताकि आमजन को बेहतर और शुद्ध आहार मिले, वो बीमार कम हो, स्वस्थ राजस्थान बने। इसी के तहत अभी तक 7.5 करोड़ की पेनल्टी कोर्ट्स लगा चुके हैं। और अलार्मिंग बात यह है कि जैसे जयपुर फर्स्ट सीएमएचओ की बात करें, हम्म। तो वहां पर 404 हमने सैंपल्स लिए, उसमें से 118 फेल हो गए। हम्म। कोई अनसेफ है, कोई सब स्टैंडर्ड है, कोई मिसब्रांड है। तो ये मिलावट का प्रतिशत आया 30%। जयपुर सेकंड के आंकड़ों की बात करते हैं तो 482 सैंपल्स में से 138 फेल हैं, और ये आंकड़ा आता है 29%। हम्म। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, वो काफी संवेदनशील हैं। हम्म। और उनके निर्देश हैं कि ये पूरे वर्ष चलाया जाए। यही लगभग लगभग गाइडलाइंस हाईकोर्ट ने भी दिए, मानवाधिकार आयोग भी बार बार यही कह रहे हैं, तो ये पूरे वर्ष ही चलने वाला है। अच्छा, ये क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, अब ये सवाल उठता है कि सर ये जांच किस तरीके से की जाती है भाई? पहले भी तो वहाँ पर होना चाहिए था। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि ये रूटीन अगर चेकअप होता रहे, ये चेकिंग इसी तरीके से चलती रहे, तो जो बिजनेसमैन हैं या जो व्यापारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो खराब चीज़ों को बेच दें। आपका कहना ठीक है, हम लगातार सैंपल लेते हैं, रेंडमली लेते हैं, शिकायत आती है तो भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे पास अभी 400 की तुलना में केवल 97 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। तो जब ये सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी और सारे लोग होंगे, हम और भी बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये खुशी की बात है हाँ। कि राजस्थान सरकार के हमारे अधिकारियों ने 284% सैंपल लेकर के, और राजस्थान की पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन है। हम्म। और कल एफएसएसआई का जो फूड इंडेक्स की सूची जारी हुई है सारे राज्यों की, राजस्थान ने बहुत अच्छी प्रगति की है, और राजस्थान अब टॉप 6 के अंदर आ गया है। तो ये लगातार चलने वाला है, कर रहे हैं। और भी अच्छा आप लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो और भी इसमें आपसे इसमें अब इनपुट। मंदिर के आसपास सर हम ये चाहते हैं आप यहाँ से कुछ लोगों को बता भी दें जो व्यापारी इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सख्त हिदायत भी हो जाए कि भाई अगर आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे, मिलावट करेंगे या खराब प्रसाद अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला करके इसको भी एक पूरा अभियान चला करके, और वैसे भी हम सोच रहे हैं दिवाली भी आने वाली है, दूसरे कई त्योहार आने वाले हैं, हम इसको और भी ज्यादा सख्ती से काम करेंगे, अच्छा सर उच्चाधिकारियों जी, करके काम करेंगे। मेरा मेरा आखिरी सवाल सर कि थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए भी, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया कि अगर लोग वहाँ पर जाते और हाथ में पकड़ करके अगर उस प्रसाद को देख भी लेते, लड्डू को अगर थोड़ा सा दबा करके देखते, तो शायद उनको पता चल जाता। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे से अनजान रहते हैं, भाई उन्होंने देखा कि लड्डू है तो पैक कर दीजिए, सर प्रसाद है तो आप दे दीजिए। तो थोड़ा बेसिक थोड़ा सा अगर कुछ जानकारी आप दे सकें कि कैसे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, होटल एसोसिएशन, होटल फेडरेशन के साथ, महारानी कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, और भी हमने कई सारे सेमिनार्स किए। तो सभी उपभोक्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी खाद्य सामग्री हो, रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड हो, आप एक बार देख लें, हाथ में लेकर के सूंघ लें, चख लें, रब कर लें। नकली पनीर का आप पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा रब करेंगे वो बिखर जाएगा, असली वाला होगा उसमें चिकनाई होगी। इसी तरह से नकली दूध और अच्छे दूध की जांच ये हो सकती है कि जैसे किसी सरफेस पे हम ऐसे दूध को डालेंगे तो असली वाला अपने पीछे लाइन बनाता हुआ जाएगा, नकली होगा वो पानी की तरफ बह जाएगा। तेल को हम देख सकते हैं, इसको सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं। इसी तरह से जो सौंफ है, धनिया है, सौंफ को हम जरा सा रब करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें कलर तो नहीं है। ऐसे किसी भी लाल मिर्च अगर हम खरीद रहे हैं, तो हम कांच के गिलास में डालें और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा देर छोड़ दें, तो उसका रंग अगर होगा तो वो रंग पानी में आ जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी जांचें हम करें। थोड़ा सा व्यापारियों से पूछें कब बना, कहाँ से लाया गया, आप हमें बताइए, हम टेस्ट करेंगे। वो कई सारी चीजें तो 60% से ज्यादा अगर हम टेस्ट करें, स्मेल करें तो पकड़ पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बड़ा लाभदायक रहेगा। हमारे जितने दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और राजस्थान के लोग जो
इस वक्त देख पा रहे हैं। अच्छा, मैं सर एक सवाल और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक चीज़ ये भी है सर कि प्रसाद की जो क्वालिटी चेक है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रसाद के अंदर पानी भी उसमें जोड़ा जा रहा है, उसमें डाला जाता है, इस्तेमाल होता है, तो उसकी भी क्वालिटी चेक होगी। तो क्या क्या परीक्षण उसका, उसमें किस किस चीज़ों का होता है? राजस्थान में जो भारत सरकार की स्कीम है भोग सर्टिफिकेट देने की, उसमें हमारे पास 54 आवेदन आए हैं। उनकी जब हम प्रोसेस करते हैं, औपचारिक जांच करते हैं, तो ढेर सारी फॉर्मेलिटीज हैं। फूड लाइसेंस को शर्तों की सारी पालना हो, खाद्य सामग्री बनाई जा रही है वो शुद्ध हो, घी यूज किया जा रहा है तो उसकी थर्ड पार्टी की जांच हो, फूड एंडर्स जो बना रहे हैं उनका मेडिकल करवाया हुआ होना चाहिए, जो पानी यूज किया जा रहा है थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से उनको पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब होती हैं उसके बाद ही जांच करके हमारी जो FSSAI भारत सरकार की अपेक्स बनी है वो निरीक्षण करती है और फिर उसको सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, तब ये माना जा सकता है कि उसने सारे मापदंड पूरे कर लिए। ठीक है। अब बहुत शुक्रिया पंकज ओझा जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बातचीत की है। जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से आगे भी जारी रहें ताकि लोगों की आस्था वो बनी रहे। और क्योंकि अब मैं शुरुआत में भी कहा, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और जब लोग मंदिर में जाते हैं तो अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ वहाँ से लेते हैं, वो प्रसाद अगर लेते हैं, वो जो लड्डू है या कोई भी और दूसरा सामान है, वो जब लिया जाता है तो वो प्रसाद कहलाया जाता है। तो प्रसाद जब जुड़ जाता है शब्द, तो वो अपने आप में आस्था से जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसमें अगर कहीं कोई कमी, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको लेकर के ज़रूर उस पर सख्त तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए राजस्थान की सरकार इस पर काम कर रही है और ये अभियान शुरू किया जा चुका है। अब ज़रा, क्योंकि ये जो एक्शन वाला पहलू था वो हमने समझ लिया है, लेकिन दो खास मेहमान और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ज़रा उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राम मंदिर जयपुर से महंत पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छवि गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। छवि जी, मैं सबसे पहले जरा एक रिएक्शन में इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ। अभी हमारी जब बात हो रही थी अधिकारी जी से, तो उन्होंने कहा कि फूड फंगस लगे हुए जो लड्डू हैं वो मिले हैं। अब ऐसी कई दुकानें हैं जहां पर खाने पीने की चीज़ें जहां पर मिलती हैं, क्वालिटी उनकी ठीक नहीं होती है, अगर उनको खा लिया जाए तो बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे पहले क्या उसका इम्पैक्ट नजर आता है, क्या उसका असर क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या नुकसान हो देखिए, सकता है? जैसा कि आपने कहा कि खराब लड्डू थे या फंगस लगे हुए लड्डू थे, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि वो फंगस लगे हुए लड्डू थे तो वो फंगल इन्फेक्शन ही करेंगे। इस टाइप के लड्डुओं में या किसी और भी खराब चीजों में जो खराब हो चुकी है उसमें तरह तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस ये सब हो सकते हैं। इमिजिएटली उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि जब वो मरीज को एक डायरिया की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, या जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। इस तरीके की बीमारियां लग सकती हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक साल्मोनेला आउटब्रेक होता है जो इसी तरह के खराब खाने की वजह से होता है। अब इस सब के इन्फेक्शन में शुरुआती सिम्टम्स हमेशा आपके लूज मोशन या उल्टी दस्त रहते हैं, लेकिन आगे जाके कभी कभी ये घातक रूप ले लेते हैं, सेप्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डिसेंट्री यानी कि ब्लडी डायरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म। और अगर इनको सही समय पे इलाज ना किया जाए तो कभी कभी जानलेवा साबित होते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उन केसेस में कई बार इन बीमारियों को संभालना या ठीक तरीके से उनका इलाज ना होने की तरफ से वो एक गंभीर रूप भी ले लेती हैं। हम्म। तो इमिजिएटली इस टाइप के फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही कॉमन सिम्टम बीमारी है, जो वायरस भी हो सकती है, डायरियल भी, बैक्टीरियल भी हो सकती है, जिसमें उल्टी दस्त सबसे बड़े लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे बॉटुलिज्म होता है, उसमें एक प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है, वो कभी कभी बॉटुलिज्म पैरालिसिस वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो ये इसके बिल्कुल। इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर इस तरीके से चीज़ें कुछ खाई हैं, चाहे वो प्रसाद भी हो या खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना है। मैं ज़रा पंडित जी से इसमें कुछ चीज़ें जानना चाह रहा था। पुरुषोत्तम जी, इसमें एक चीज़ बताइए कि ये आस्था को लेकर के बड़ा मसला है, क्योंकि मैं शुरुआत से कह भी रहा हूँ कि खाने पीने की बाकी चीज़ें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ प्रसाद का, क्योंकि इसमें छोटे से लेकर के बड़ों तक को, अगर वहाँ पर लड्डू मिल रहा है तो वो लड्डू जब मंदिर के आसपास मिल रहा है तो वो प्रसाद के रूप में आता है, और उसको ग्रहण करना और उसके साथ आस्था जुड़ना ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये तिरुपति से शुरू हुआ विवाद मामला जो है अब राजस्थान में भी आ चुका है। आपको लगता है कि इसी तरीके से जांच होनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है? देखिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से इन मिलावटीखोरों को दंड मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेकर के, अधिकारी पंकज ओझा जी को मैं सुन रहा था, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सही बात है कि भगवान के प्रसाद से यदि किसी को लूज मोशन होता है या बीमार होता है या कोई उसकी बॉडी में रिएक्शन होता है किसी भी तरह का,
तो बड़ा पाप लगता है, क्योंकि भगवान को भी बदनाम करने में लोग लगे हुए हैं। खासतौर पे अपने मुनाफे के लिए दूसरे की जान को जोखिम में झोंकना, ये बड़ा हम्म ये क्योंकि ये लोगों की जान को खतरा है और ऐसे मामलों के अंदर सख्त रूप में कार्रवाई होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए पुरुषोत्तम सर, आपने आसपास भी देखा होगा क्या, क्या मंदिरों के आसपास जो मिठाई की दुकानें हैं या जहाँ पर प्रसाद मिलता है वहाँ पर कितना सफाई की व्यवस्था क्या होती है वहाँ पर, या जो जो देखिए चीज़ें हम समाज। देखते हैं वो सबके सामने ही है वैसे तो, लेकिन बताइए कितनी साफ सफाई होती है। देखिए सही मायने में साफ सफाई होती नहीं है हम्म और बड़ा गंदगी होता है, और बल्कि यहाँ तक ये लापरवाही बरतते हैं कि प्रसाद को अपने जूते खोले और उसको उठा के देते हैं, और मतलब बड़ा गंदा है कि हमारे जो धार्मिक स्थलों पर पास दुकानें होती हैं, और वो दुकानें ऐसी होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि 20 दिन पहले का बना हुआ प्रसाद को दे रहे हैं, और ये बहुत पुराना प्रसाद दे रहे हैं जिसमें फफूंद हो जाती है। निश्चित रूप से भगवान को ऐसा प्रसाद चढ़ाने से पाप लगता है। हम्म इसलिए हम अपनी आंख खोल करके प्रसाद देख के लें। और मैंने अभी कहा, शुद्ध बाल है सर्व शुद्ध बाल ओमणि वाला स्तवसिना, शुद्ध से भी सर्वत्र शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान को अर्पण करते हैं। हम भगवान को, शिव जी को जल का लोटा भी चढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ये भी मान लिया जाता है कि मंदिर के आसपास अगर कोई प्रसाद मिल रहा है तो भाई मंदिर में जाते हैं तो वहीं पर ही आसपास की जो दुकानें होती हैं वहीं से ही अमूमन प्रसाद खरीदा जाता है। तो ऐसे ऐसे में जो आसपास की जो दुकानें हैं उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई प्रसाद आपकी दुकान से ही मिल रहा है और मंदिर के पास में आपकी दुकान है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मंदिर कमेटियों को भी क्या इस पर नज़र बनानी चाहिए? कि मैं तो सर में उनके आसपास दुकानें होती हैं, भले ही वो किराए देते हो कुछ भी करते हो, लेकिन भगवान को जब भोग लगने के लिए प्रसाद मिल रहा है तो उसे बिल्कुल स्वच्छता से बनना चाहिए और प्योरिटी में बनना चाहिए। आप बंद करके भगवान, मैं तो जो लोग होते हैं उनको कहा जाए कि भगवान बिल्कुल। आप बंद करके, अब उनको रिएक्शन हो रहा है, से उल्टी हो रही है या उससे नुकसान हो रहा है, तो बड़ा पाप है। वो तो ऐसे ऐसे शुद्ध लोगों के पवित्र। खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि इससे लोगों की जान को भी खतरा होता है। अच्छा डॉक्टर छवि जी, ऐसा कोई मामला आपके सामने भी आया हो जब प्रसाद खा करके किसी की तबीयत खराब हो गई हो? क्योंकि अक्सर हम देखते भी हैं, जिसका जिक्र भी हो रहा है कि मंदिर है या कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर पास में दुकानें होती हैं, वहीं से ही प्रसाद खरीदा जाता है। तो गुणवत्ता वहाँ की किस तरीके से होती है, कितनी साफ सफाई होती है, ये सभी के सामने है। तो ऐसा कभी केस आया हो आपके सामने भी, और ऐसे देखिए में इस क्या तरीके किया के जाता तो है? केस आते ही रहते हैं कि जब मरीजों ने बाहर का कुछ भी खाया, प्रसाद खाया या कभी कभी भंडारे में खाना खाया तो उनको उल्टी, दस्त, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ गए। तो ये मतलब मैं बताना चाहूंगी कि इसमें प्रसाद रिलेटेड कोई पर्टिकुलर केस का तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम्म कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खाने से आपको जरूर कोई ना कोई बीमारी, इन्फेक्शन लग सकता है। अब जैसा कि आपने बताया कि आसपास साफ सफाई नहीं है, गंदा पानी है, तो अगर वही गंदा पानी गलती से खाने में इस्तेमाल हो जाए तो वायरल हेपेटाइटिस का भी रिस्क रहता है। जैसे वाटर बॉर्न इलनेस में हम उसको कॉल वायरल हेपेटाइटिस ए या ई, कॉलरा इन्फेक्शंस, ये सब इन्फेक्शंस वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न इलनेस के अंडर ही आते हैं, और ये कंटेमिनेटेड फूड खाने से ही होते हैं या फिर कंटेमिनेटेड वाटर लेने से होते हैं। हम्म तो इस तरीके के केस तो आते ही हैं कि जब किसी ने कुछ बाहर का खाया। अब कई बार लोग हैं वो बता नहीं पाते हैं कि उन्होंने बाहर का प्रसाद खाया, इसकी वजह से हो गया। हम्म कई बार लोगों को खुद भी महसूस नहीं होता है कि प्रसाद खाने से उन कहीं, हाँ कहीं बाहर भंडारे में खाया, पार्टी में गए, ऐसा आके फिर इन्फेक्शन हो गया, वो उनको ध्यान में रहता है। पर प्रसाद जैसी चीज है कई बार उनके दिमाग में नहीं ध्यान आती में है, नहीं रहते। जो कि एक कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग का या गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप के इन्फेक्शन का। अच्छा, क्या होता है, जैसा आप बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पर कभी ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन हाँ आसपास जब हम कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं या कोई चीज़ खा रहे हैं, अब देखिए ये तो एक मंदिर की अभी जांच हुई हाँ। है ना पुरुषोत्तम जी? मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी तो त्रिनेत्र मंदिर के पास जो दुकानें थी वहाँ पर सिर्फ चेकिंग हुई और उसमें ये गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हर मंदिर के आसपास, जो बड़े मंदिर भी हैं या छोटे मंदिर हैं, उनके आसपास अगर जांच शुरू कर दी जाए तो ऐसी रिपोर्ट अब ज़्यादातर जगहों से सामने आए? ये देखिए शुभेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारा प्रशासन, हमारा ब्यूरोक्रेट्स एंड हमारे जो स्टाफ में बैठे हुए मंत्री, एमएलए जो भी हैं, ऐसे लोग मंदिरों में जाते हैं, आपन तक लेते हैं और चढ़ाने के बाद देखते हैं। ये नहीं कि मध्यम क्लास मान रहा है, इसमें सब लोग जा रहे हैं और भगवान को शुद्ध बना हुआ प्रसाद या शुद्ध मिलावट का प्रसाद
और पाप है, इससे बढ़िया चढ़ाई नहीं। मैं आपको बताऊंगी, जो पानी को टंगे, जो काम लेते हैं पानी टंकियां में साफ भी नहीं, उस पानी से साफ बनाए हम्म। और प्रसाद, तो कोई बिल्कुल। भी व्यक्ति आम बन करके उस प्रसाद को पा लेता है। हाँ। इसलिए मंदिर कमेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इसको दिखाएं, साथ में प्रशासन तो देखे ही। हाँ। और बात कि आप वो देखिए कि जो थैली में प्रसाद देते हैं, इस पर भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। थैली में प्रसाद, प्लास्टिक की थैली बहुत बहुत ऐसे बनती है जिनको आप देख नहीं नहीं, सकते। इसलिए तो इसलिए हमारी जो थैलियों मंदिर में समितियां हैं या हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि भाई मंदिर में आने वाले, अब आप जैसे आज पॉलीथीन का ही जिक्र हो रहा है, तो कम से कम सबसे पहले इसको बैन करना चाहिए। किसी भी मंदिर के अंदर पॉलीथीन का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। हाँ। बैन करना चाहिए। इसमें बहुत कठोर कठोर संवेदनशीलता के साथ में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह सरकार भी संवेदनशील सरकार है और इससे जो है गंभीरता से लेकर के खासतौर पर खाने पीने की चीजों पे अच्छा एक व्यक्ति से नहीं होने वाला। इसमें सैकड़ों की तादाद में जब टीम काम करेंगी, छापे पड़ेंगे, तो जाकर के कहीं कंट्रोल हो पाएगा। कि आज स्थिति ये हो रही है कि आप गली मोहल्ले हर जगह खुली हुई है। अच्छा, ये आप देखिए, मिठाइयों की दुकान अधिकांश खुली हुई है। उसका कारण क्या है कि इसमें 100% कमाई होती है, इसीलिए लोग इस पर भागते हैं। और फिर ये जो मिलावटें करते हैं, तो फिर ये 500% करते हैं। आप देखिए, इन खानों में इस तरह का होता है जैसे कोई वहां नोटों की वर्षा हो रही हो। इनका रहन सहन देखना आप भी अभी बड़े बड़े जो लोग हैं, मैं तो नहीं लूंगा, ये अभी तक कोई छापा नहीं हुआ। छापे पड़ने चाहिए, बड़ी बड़ी दुकानों में पड़ने चाहिए, बड़ी बड़ी होटलों में पड़ना चाहिए। आप स्टार्स की जाके देखिए, ये होती है कि वो कोल्ड रूम में रखे रहते हैं, सड़ जाते हैं और उसे बना के पकवान करके दे। तो ये कहीं कहीं हमारा प्रशासन है। ठीक है, यानी कि लेकिन मैं मंदिर की बात इस करूं, पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि अगर बाकी मंदिरों के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पर भी अगर क्वालिटी चेक होने लगा, तो कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर इसी तरीके से तस्वीरें हो सकता है सामने आ सकती हैं। लेकिन इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसमें समय समय पर, दरअसल क्या है कि इसमें अभी तक जो क्वालिटी चेक है वो थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन अब संख्या बढ़ रही है, क्वालिटी चेक हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि क्या क्या कमियां हैं। और इसी तरीके से अगर रूटीन प्रक्रिया में ये क्वालिटी चेक होते रहेंगे, इसी तरीके से जांच होती रहेंगी ऐसी खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, तो शायद लोगों के मन में भी, जो व्यापारी काम कर रहे हैं, भाई आप मुनाफा कमा रहे हैं तो आपको मुनाफा इसलिए भी मिलना चाहिए कि आप वहाँ पर एवज में अच्छा खाना दें या अच्छी चीज़ आप सामने लोगों को दे सकें। बड़े भरोसे के साथ अगर कोई लोग आपके पास आ रहे हैं तो वो इस उम्मीद में आ रहे हैं कि आपके पास अच्छा चीज़ वहाँ पर मिल सकेगी। तो ये जो है, ये भरोसा लोगों के मन में तभी कायम रहेगा जब आपकी तरफ से क्वालिटी अच्छा मिलेगी। और दूसरी तरफ ये इसी तरीके से अगर अभियान चलता रहा, अलग अलग जगहों पर रूटीन प्रक्रिया में ये कार्रवाइयाँ होती रहीं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। मैं ज़रा इसमें छवि जी को जोड़ लेता हूँ। छवि जी, एक चीज़ और बताइए कि सबसे पहले अगर कहीं हमने कुछ गलत खा लिया है या प्रसाद के रूप में या कोई और दूसरा खाना भी अगर हमने कुछ खा लिया जिससे हमें लग रहा है कि अब हमें कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं था वो खाना, तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? तो देखिए, जैसा कि अब ये फूड बॉर्न इलनेस और हम वाटर बॉर्न इलनेस की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग कीटाणु, बैक्टीरिया या वायरस से होती है। अब ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और हर किसी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब आपने वो चीज खाई और जब आपको उसका पहला सिम्टम आया। किसी का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, 6 घंटे में ही डायरिया हो जाता है कई लोगों को, किसी का 12 से 24 घंटे में होता है। तो इन केस जब भी ऐसा कोई सिम्टम आए, तो इमीडिएटली आप नियर बाय डॉक्टर को जरूर कंसर्न करें। साथ ही साथ, क्योंकि वायरल डायरिया या कोई भी बैक्टीरियल डायरिया में बॉडी से फ्लूइड बहुत जल्दी चला जाता है। फ्लूइड जाने की वजह से, शरीर में पानी की कमी की वजह से और अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी। तो सिम्टम आते ही, उल्टी या दस्त के सिम्टम आते ही, ओआरएस जो एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है, उसका पानी में घोल बना के अवश्य ले। जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, एटलीस्ट वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकेगा। और हॉस्पिटल जरूर जाएं या डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पानी नहीं ले सकते, तो ऐसे केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस को तो अवश्य किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ही इसका इलाज करना चाहिए। अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन जो होता है वो हार्मफुल होता है, तो अपने आप से दवाइयां ना लेके नियर बाय डॉक्टर्स को जरूर संपर्क करें। और अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है, ब्लडी डायरिया हो रहा है
या उल्टी आ रही है या और कोई सिम्टम है, तो उसके लिए पानी का इनटेक जरूर एक अच्छा रखें, ताकि वो बॉडी जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे डिहाइड्रेशन से रोक पाए और आपकी किडनी या और ऑर्गन्स डैमेज होने से रोक सके। यानी कि आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर पर जाकर के आपको उनसे हाँ, संपर्क डॉक्टर करना से अवश्य चाहिए कंसल्ट और करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो है समय समय पर जो है वो डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अच्छा, इसमें अब कुछ अगर जैसे हम प्रसाद की भावना तो ये होती है कि छोटे बच्चों को भी वो दे दिया देते जाता हैं। है, तो अगर छोटे बच्चों के लिए भी क्या यही प्रक्रिया रहती है या इसमें कुछ जी बदलाव हाँ, की छोटे इसमें? बच्चों के लिए भी यही प्रक्रिया रहती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे डायरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द डायरिया वायरल डायरिया भी होते हैं। हुँ, तो अब लोग सोचते हैं कि डायरिया हो गया है, चलो घर में एंटीबायोटिक पड़ी है, ये दे दें, या कुछ आजकल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो केमिस्ट से लोग लेके खा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में कौन-सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन-सी नहीं देनी है, उसका भी आप डॉक्टर की सलाह परामर्श से ही लें, कोई भी केमिस्ट से ना लें। और हुँ। छोटे बच्चों को भी सेम प्रिकॉशंस लें, और छोटे बच्चे क्योंकि वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को लगने से और उसकी कॉम्प्लिकेशन से, तो उनके लिए तो बहुत ही मस्ट है कि वो डॉक्टर को विज़िट करें और उसके हिसाब से दवाई लें। ठीक है, तो यानी कि ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है और ख़ास हाँ, करके और अगर कौन-सी दवाई लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी है, हाँ, इसका भी तो ध्यान ये आपको सबसे पहले डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, और जो एक विभाग चीज़ है। मैं यहाँ पे आपको जी। एक बताना चाहूँगी कि हिंट देना चाहूँगी, जो लोग ध्यान में रखें। हुँ, अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि प्रसाद के खाने से, कंटामिनेटेड प्रसाद के खाने से, हुँ, तो आप ये ध्यान रखें कि क्या वही प्रसाद घर में 2-3 लोगों ने और खाया है, उनको भी कोई सिम्पटम हो रहे हैं। हुँ, अब जहाँ तक सिम्पटम की बात है कि अब हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग होती है। अलग-अलग किसी में होती है। कोई हाँ, बीमारी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर जाती है, हाँ, सिम्पटम सीवियर हो जाते हैं, हाँ, किसी में सिम्पटम्स बिल्कुल नहीं होते ठीक है। हैं या बहुत ही माइल्ड होते तो हैं। इसलिए तो इसलिए इन आपको चीज़ों बड़ा का भी ध्यान गंभीरता के रखें। साथ इसको लेना होगा और हाँ, जब भी कभी हाँ। ऐसा लगे तो तुरंत आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बड़ा जागरूकता का मिशन इसमें चलाना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि समाज के भीतर लोगों को भी पता चले और साथ ही जो मंदिरों के आसपास जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद मिलता है, वो खास तौर पर इस पर बड़ा ध्यान रखें ताकि लोगों की सेहत के साथ भी और उनकी आस्था के साथ भी कम से कम खिलवाड़ ना हो। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।